दोस्तों, बनी इजराइल में एक शख्स रहा करता था। उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक, पाकबाज, पाकदामन और अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहा करता था। एक बार जब वह शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी नेक और परहेजगार पाकदामन बीवी की देखभाल करोगे। भाई ने इस पर हाँ में सर हिलाया और वादा कर लिया और यकीन दिलाते हुए कहा कि भाईजान, आप बेफिक्र होकर अपने सफर पर रवाना हो जाएं। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसका हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड्डी अच गया। शैतान उस पर हावी हो चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसने उसकी बीवी से कहा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। उसने अपने भाई की बीवी से कहा, भाई कौन सा यहां देख रहा है, वो तो यहां पर है भी नहीं, मेरे साथ मिलकर जिना करो। वो नेक औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा है तो क्या, अल्लाह पाक तो देख रहा है। मैं ऐसा नापाक काम कभी भी नहीं कर सकती हूं। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भारी दावत हरगिज कबूल नहीं करूंगी। तुम जो चाहे कर लो, मुझे तुम्हारा नहीं अपने रब का खौफ है। उस पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो शख्स खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया है। सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावत में गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बहुत ही ज्यादा बदचलन औरत है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो। छोटे भाई ने कहा, भाईजान, अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने हकीकत तुम्हें बता दी। अब तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में यह बात जाम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है और ये बदचलन है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दिया। ये भी नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या झूठ। और आखिरकार एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मार चुकी होगी तो वहां से चला गया। शौहर ने अपनी बीवी पर तलवार से हमला करके उसे जख्मी कर दिया, लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद जिंदा बच गई थी। वो औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भारी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। वो नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा सा बेटा था। आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहां रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई भी ठिकाना नहीं है। शौहर ने घर से निकल दिया है, यानी वह मुझे कत्ल करने की कोशिश कर चुका है। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं यही आपके पास रहना चाहती हूं। यह सुनकर उस आबिद ने अपना छोटा बच्चा उसके हवाले कर दिया। उस नेक औरत ने मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश की। आबिद का जो गुलाम था, उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो चुकी थी। उसके साथ वो गुनाह करना चाहता था और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तुम मेरी बात को मान लो और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी। तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि मैं इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। रात में हर तरफ जब अंधेरा छाया हुआ था तो गुलाम औरत के पास आता है। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में उस बच्चे ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास गया और कहा, क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने उस पर एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आबिद अपने गुलाम की बात को सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहा, बता तो सही
उसने मेरी बच्चे के साथ क्या किया है? गुलाम ने कहा, उसने आपके लाडले बच्चे को कत्ल कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लो। वो अभी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई बच्चे का गला काटा हुआ था और उसका जिस्म पूरी तरह से खून में डूबा हुआ था। उस आबिद ने उस औरत से पूछा कि मेरे बच्चे के साथ तुमने ये क्या कर दिया? उसने कहा, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपके इस गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं। यह सुनकर उस आबिद ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तू अब मेरे साथ रहे। ये 50 दिनार ले और यहां से जहां चाहे चली जा। ये दिनार तेरी जरूरियात में काम आएंगे। औरत ने अपने 50 दिनार लिए और अल्लाह पाक की जात से रहमत की उम्मीद लगाए हुए अनदेखी मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है, यानी लोगों की भीड़ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं पर मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दिनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो? सरदार ने कहा, भला क्यों? उस औरत ने कहा, बस यूं ही। बस्ती के सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले करो। औरत ने 50 दिनार उसके हवाले कर दिए। सरदार ने कैदी को आजाद कर दिया। वो कैदी उस पाक दामन औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने मुझ पर एहसान किया है। आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूंगा यहां तक कि जब तक मुझे मौत ना आ जाए। चुनांचे वो शख्स उस औरत को लेकर समंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने को थी। वो दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत बेहद ही हसीन थी। उसका हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, यह हसीन और जमील औरत कौन है? उस आदमी ने यह नहीं कहा कि इस औरत ने मेरी जान बचाई है, बल्कि उसने कहा, यह मेरी कनीज है, मैंने पैसे देकर इसे खरीदा है। कश्ती में मौजूद एक शख्स औरत के हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था। उसने कहा, क्या तुम अपनी कनीज को मेरे हाथों फरोख्त करोगे? उसने कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि यह मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने इसे बेच दिया है तो इसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसने मुझसे वादा लिया है कि मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी रकम ले ले और खामोशी से यहां से चला जा। तुझे क्या जरूरत कि तू इसको बताए? उस लालची और एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के लालच में आकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से खामोशी के साथ उतरकर चला गया। उस मुसाफिर ने उस कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिरों से कह दिया कि मैंने इस औरत को खरीदा है, अब कोई भी मुझ पर बिलावजह का इल्जाम ना लगाए। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मलिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता, वो औरत के पास गया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया। औरत ने कहा, अल्लाह का खौफ कर मुझे कैसे खरीद सकता है, जबकि मैं आजाद हूं और मैं किसी की मिल्कियत में नहीं हूं। मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मलिक तुझे बेचकर यहां से जा चुका है। अब ना तो तू अपने मलिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम मुझे वापस लौटा सकती है जो तेरी मलिक ने मुझसे ली है। मैंने बहुत सारा माल देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह है। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। मुसाफिरों ने कहा, इसने वाकई तुझे खरीदा है, हम सब इस बात पर गवाह है। वो पाकदामन औरत कहने लगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह की कसम, मैं आजाद हूं, आज तक कभी कोई मेरा मलिक नहीं बना। मैं किसी की कनीज नहीं जो मुझे बेच सके। इस मामले में अल्लाह पाक से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा, यह इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सलूक करना है कर डाल, खुद ही मान जाएगी। यह सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। अचानक कश्ती उन सबको लेकर डूब गई। सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा कोई और ना बच सका। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा, फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचे। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा कोई भी जिंदा नहीं मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह सलामत, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब है।
मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं, क्योंकि मेरे शौहर ने अब तक मुझे तलाक नहीं दी है। बादशाह ने जब यह सुना तो उसके लिए अलग मकान बनवा दिया। वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो उस अल्लाह वाली औरत से सलाह मशवरा करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी थी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी हासिल होती। अब बादशाह के नजदीक वो पाकदामन औरत बहुत ही ज्यादा अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ए लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूं कि अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सबने कहा, बादशाह सलामत जैसा आप चाहते हैं, इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस बाहिया पाकदामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत कर दी और फिर बादशाह का चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया। उसने मलिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग आए, बादशाह यानी अपनी मलिका की बैत करने के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया, इन दोनों को अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स भी आया जिसे फांसी दी जा रही थी, जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मल्लिका ने हुक्म दिया, इसे भी इन दोनों के पास ले जाकर खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आया तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत ले चुके तो मल्लिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया। अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, आप हमारी मल्लिका हैं। पाकदामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा किया था। यह कहकर उसने सारा वाकया सुना दिया। मैं आज भी पाकदामन और महफूज हूं। अब बताओ, तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा, इसे फांसी दे दो, मेरे सामने इसे फांसी दे दो। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दे दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजित हो तो बताओ, मैं वही औरत हूं जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, इसको भी फांसी दे दी जाए। उस आबिद के कहने पर उस गुलाम को भी कत्ल कर दिया गया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मल्लिका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो सबके सब अपने अंजाम को पहुंच गए। उस बाहया पाक दामन अल्लाह वाली औरत ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की और अल्लाह पाक के हुक्म को पेश नजर रखा, सब्र से काम लिया। अब उसके पास जो तख्त, इज्जत, एहतराम, अजमत की दौलत थी, इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से कूच कर गई और वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अब तमाम से गुजारिश है कि आज की हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि जो लोग अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं और अपने आप को हर हाल में गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से बचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत भी फरमाता है, अल्लाह उन्हें इज्जत भी अता करता है। अल्लाह हमें आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन।